साए देवदार के, ये साए प्रेम प्यार के, इन्हीं की इस महक से है हसीन दिन बहार के, इन्हीं की इस महक से है हसीन दिन बहार के। अगर इन्हें नजर लगी तो दिन गए बहार के, अगर इन्हें नजर लगी तो दिन गए बहार के। ये साए देवदार के, ये साए प्रेम प्यार के। अरे 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 रसूला, ये सारा पानी बह गया। उठ, शाबाश शाबाश शाबाश। रसूला, क्या बात है? सर झुकाए क्यों बैठा है? ज़ेब की याद आ रही है? इस बार उसे एक नजर तक नहीं देखा। मैंने कोशिश ही नहीं की। बहुत अच्छा हुआ, शायद इसी बहाने उस पागल से तेरा पिंड छूट जाए। नहीं चाचा, ये रिश्ता काटना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। मालूम नहीं तेरे मुकद्दर में क्या लिखा है रसूला। जो भी लिखा है मैं उसकी परवाह नहीं करता। ठीक है, हम 2-4 दिनों के बाद गांव लौट जाएंगे। उसके बाद सारी उम्र उसकी खिड़की के नीचे बैठे रहना। अब चल उठ के खाना खा, सुबह तड़के अगले पड़ाव पे जाना। चाचा, तुम साहब लोगों को लेकर जाओ, मैं वापस गांव जाऊंगा। मरहबा मरहबा। मास्टर जी ने जो हम पे भरोसा किया है, तुझे उसका कोई लिहाज नहीं? ए रब्बा, मैं क्या करूं? उनका ही तो लिहाज था कि यहां तक चला आया। बस 2-4 दिनों की बात है, सब ठीक हो जाएगा। उठ उठ, खड़ा हो, काम कर। उठ उठ। तुम यहाँ खड़ी क्या कर रही हो? उस चांद को देख रही थी जो उन देवदार की शाखों में फंस गया। जून आपा, क्या ये चांद इसी तरीके से उन पहाड़ियों पर भी चमक रहा होगा? मुझे क्या मालूम, मैं वहां गई हूँ क्या? लेकिन तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? यूं ही इसे देखकर ख्याल आ गया था, बेचारा कहाँ कहाँ मारा मारा फिरता है। पागल, मत घूरा करो इस चांद को। कहते हैं पूरे चांद को घूरने से जुनून चढ़ता है, लोग पागल हो जाते हैं। सच? काश मैं भी पागल हो जाऊं। पागल हो गई हो तुम। चलो चलकर सो जाओ, पागल होना चाहती है बेवकूफ लड़की। शंकर, हरे हर जय शंकर। आज बहुत ठंड है, लाओ लाओ कांगड़ी दो। हरे हर जय शंकर। क्या कह रहा था? कहना क्या था, बस यही कह रहा था कि अभी उसकी तब्दीली की कोई बात ही नहीं है और हम खामखा में परेशान हो रहे हैं। ठीक है, अभी तो उसे यहाँ से कहीं और नहीं भेजेंगे, पर कभी ना कभी तो भेजेंगे ना। सरकारी नौकरी है, कहीं भी भेज सकते हैं। देखो जी, मेरा तो दिल अभी से बैठा जा रहा है। और वो इस 1 साल में हमसे इतना घुल मिल गया था कि मुझे ऐसा लगता था कि जैसे वो हमारा ही बेटा है।
मेरा अपना बेटा। वाह री तेरी माँ की ममता, वाह। अरे तू बावली हो गई है, बावली हो गई है तू। हाँ, अपनी कोई संतान जो नहीं है ना, कितने सपने बुने थे मैंने। बस बस बंद कर दे ये सब। बहुत तकलीफ होती है मुझे, बहुत तकलीफ। सुनिए जी, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम इसे हमेशा के लिए अपने इस इलाके से बांध लें? बंद कर दे ये सपने देखना गुनी, बंद कर दे ये सपने देखना। अरे वो तो डाल डाल का पंछी है, यहाँ का आबोदाना खत्म हो जाएगा ना तो देखना नीलकंठ फुर से उठ जाएगा, फुर से उठ जाएगा। आपकी यही आदत है, मेरी बात पूरी तो सुनते नहीं हो और बीच में ही टोक देते हो। अच्छा अच्छा, बोल बोल, क्या बोलना चाहती है तू? हाँ, मैं ये कह रही थी कि अगर इस इलाके की किसी लड़की से हम इसकी शादी करा दें तो? वारी, तुम औरतों का जवाब नहीं। ले दे के सारी तान लोगों की शादी कराने पर टूटती है। हाँ हाँ, मैं सच कह रही हूँ। देखना, अगर उसकी शादी इस इलाके की लड़की से हो गई ना तो वो हमें छोड़कर कहीं नहीं जाएगा। बात तो तू वैसे ठीक कर रही है गुनी। अच्छा तो देख ले तो लड़की, देख ले लड़की तो। मैं भी मौका देख के नीलकंठ से बात कर लेता हूँ। अच्छा मौसम है, लेकिन इस बुढ़ापे में और मुझसे चला नहीं जाता। आप अभी तो आप जवान हैं। ये आपकी जरा नवाजी है। सलाम सलाम भाई, सलाम। वालेकुम सलाम। ओह सलाम भाई, सलाम सलाम। हाँ सब ठीक है ना? अरे वाह साहब, me inform मास्टर जी। yes, you inform मास्टर जी। very good, very good। अच्छा। So mission school boys, are you tired? No sir. Are you tired? No, sir. You sure? No sir. You sure? No, sir. And you? Yes sir. Very good. Now come on, we have to pitch the tents. Come on, double up. Come on, lads. Now, lads, you've got 10 minutes to get these saman off the mules and get those tents up. And if you don't get them up, you're going to be cold tonight. You understand? Yes sir. You still tired? No sir. Very good. Come on, jump to it. Come on. Arey, Neil. How are you? See, your old man is back again and still kicking, eh? सर लेकिन आप लोग तो कल आने वाले थे। रमान भाई इतने अच्छे गाइड हैं, एक दिन पहले पहुंचा दिया। हाँ? साहब की मेहरबानी है। वापसी में छोटे रास्ते से लाया, but we had a fantastic time, one of my best treks ever। तो ये रसूलदार दिखाई नहीं दे रहा। मास्टर जी वो घर चला गया। He's a good lad, लेकिन कुछ खोया खोया सा रहता है। But he sings magnificently, बहुत अच्छा गाता है वो। सर, हाँ? ये तो उसी की आवाज है। यस सर, इससे मोनी। दिखता है बहुत खुश है वो। जी हाँ। कल सुबह नदी किनारे मिलना, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। वो क्या हो गया इन कुत्ते के पिल्लों को? भौंकते रहते। वो काली चल, अरे भौंको भौंको, भौंकते रहेंगे, भौंकते रहेंगे।
अरे जरा आहिस्ता चल, देख नहीं रही मेरी सांस कैसे फूलती जा रही है? क्यों इतनी चर्बी वाला गोश्त खाती हो आपा? तब तुम्हारी सांस नहीं फूलती? भाग, हिरनी की तरह भाग, जैसे वहाँ नदी पर तेरा कोई इंतजार कर रहा है। मेरा कोई क्यों इंतजार करेगा? इंतजार तो तुम्हारा करता है वो नूरा। हाय अल्लाह, वो काला कौवा मेरा इंतजार क्यों करेगा? अच्छा आपा तुम कपड़े धो लो, मैं अभी आती हूँ। हाँ अब कहाँ जल्दी? ओफो, चर्बी खा खा कर तुम्हारी अक्ल भी मोटी होती जा रही है। सुबह सुबह कहाँ जाना होता है तुम्हें बताना पड़ेगा। हाँ अच्छा जा, पर जल्दी आना। आ जाऊंगी, लेकिन तुम मेरे पीछे पीछे नहीं आना। हाँ हाँ जाना। क्या हो गया है मुझे, जरा सी बात भी समझ में नहीं आती है। तुम्हें नहीं मालूम? खूब मालूम है। अब कुछ मत कहो, मुझे इसी तरीके से अपने सीने से लगा कर रखो, नहीं तो मेरा दिल बाहर निकल आएगा। सुन रहे हो उसकी धड़कन? सुन रहा हूँ। क्यों गए थे मुझे छोड़कर? अगर मैं तुम्हारे बगैर मर जाती तो? फिर वही बात। तुम्हें नहीं मालूम रसूलिया कि मैं तुम्हारे बगैर कैसे तड़पती रही। मालूम है, बस अब चुप हो जाओ और दिल को दिल से बात करने दो। ये शहजादी अभी तक नहीं आई, ना मालूम क्या करने बैठ गई है। ठीकरियों से खेलने बैठ गई होगी, इसका भरोसा है क्या? बेवकूफ लड़की। उठ भाई जूनी, तू ही देखा। ज़ेब, 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 ज़ेबाई, ज़ेब, ज़ेबाई, ज़ेब। ओह, ये काम था जिसके बारे में तुम मुझसे बात नहीं करना चाहती थी। चल घर चल, अभी मालकिन से बता देती हूँ। शर्म नहीं आती तुझे? चल। क्या कौन सी कयामत टूट पड़ी है इस गांव पर? जहलदार की इकलौती भतीजी, वो भी एक गंवार के साथ। परवरदिगार रहम, दुनिया क्या कहेगी? मैंने कोई गुनाह नहीं किया, समझी? समझ गई। और अगर और कुछ समझाना है ना तो अपनी माँ और चाचा के सामने समझा देना। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। यूं गला फाड़ने से क्या होगा? चुप। या अल्लाह, ये लड़की तो। ए जुनी, क्या हुआ? तू इस तरह से घबराई हुई क्यों है? चल अंदर चल, बताती हूँ। बता भाभी, आप चाय तैयार है। देव, देव। बैठ जा, बैठ जा। आप बता, क्या बात है? बताती हूँ। क्या बात है? मालूम नहीं, सीधे ऊपर अपने कमरे में चली गई। कपड़े बदलने होंगे। आओ, तुम आओ, वो भी आ जाएगी। परवरदिगारा, क्या होगा? या खुदाया, अरे जिंदा जला देंगे बेवकूफ, जिंदा। मैंने क्या किया है? इस लड़की के तो तेवर ही ऐसे हैं। मैं तो इसे बचपन से जानती हूँ। अरे बचपन से जानती है तो इस वक्त का तेरे को सांप सुन गया था। अपने साथ मेरे को भी सरसार कराएगी ख्वाजा साहब से ये औरत। अरे इस तरह से जवान जाहिल लड़की को कभी कोई झाड़ियों में जाने देता है, वो भी अकेले? अब तू भगता ही रहेगा या मुझे बचने की कोई सबील भी बताएगा? अब तू इस मामले में मत पड़, मैं खुद इसे सुलझा लूंगा। ये बात अगर ख्वाजा साहब तक किसी तरह ना पहुंचाई तो कयामत आ जाएगी, कयामत। अब ये बात मैं ख्वाजा साहब तक कैसे पहुंचाता हूं तो देखती जा। वो जो लोग शहर से आए थे ना, वो वापस जाने वाले हैं। इस मामले में मैं कल ही कोई कार्रवाई करूंगा।
अब उठ, चल, उनके नाश्ते का वक्त हो गया है। और सुन, उस ज़ेब से बात कर, उसे समझा, वो तेरी बात जरूर मानेगी। चल जा, उठ। या खुदाया, ये औरत। ज़ेब, बेटी दरवाजा खोलो, नीचे सब नाश्ते पे तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। ज़ेब, यहाँ कोई नहीं है बेटी, जरा दरवाजा खोलकर मेरी बात सुनो। मैंने किसी से कुछ नहीं कहा है, दरवाजा खोलो ना। देख बेटी, तू अपना रुतबा देख, तू किस खानदान की है ये सोच। तू अगर ठंडे दिमाग से सोचकर अपने आप पर काबू रखेगी ना, तो मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी। चल, अब चलकर नाश्ता कर ले, वरना लोगों को खामखा शक हो जाएगा। चाचा कहाँ है? आज साहब लोग जा रहे हैं, उन्हीं के साथ गए होंगे। तू से कहेगी तो नहीं ना? कुछ नहीं कहूंगी बेटी, किसी से कुछ नहीं कहूंगी। चल, चलकर नाश्ता कर ले। चलो, सब ठीक ठाक हुआ मास्टर जी। मेरे ख्याल में ये साहब लोग खुशी खुशी चले गए। जी हाँ। मेरे बारे में क्या कह रहे थे? अब आपके बारे में क्या कहते, आप ही ने तो सारा बंदोबस्त किया था। बस, अगर इसी तरह ये सैलानी हमारे इस इलाके में आते रहे तो सबकी चांदी ही चांदी है। जी हाँ। अच्छा, मैं इस छोटे रास्ते से निकल जाता हूँ, स्कूल खोलने में बहुत देर हो गई है। आज स्कूल की छुट्टी कीजिए ना, आज घर पर रात देर गए तक बैठेंगे हम, बातें करेंगे, बहुत सारी बातें। हाँ, मैं फिर इंतजार कर रहा हूँ जी, मैं चलता हूँ। ये रसूल क्यों नहीं आया? साहब लोग बार बार उसके बारे में पूछ रहे थे, कहीं उसे बुखार तो नहीं आ गया? बहुत तेज बुखार है, इश्क की बीमारी का ताप। अब मस्करी मत करो, जरूर वो बीमार हो गया होगा, नहीं तो इन लोगों को विदा करने के लिए जरूर आता। जाओ, उसका घर यहाँ से नजदीक ही है, उसका पता करके आओ। मास्टर जी, आप कहते तो देखा था, लेकिन बात वही होगी। क्या बात है, तूने दरवाजा क्यों बंद किया था? तेरी तबीयत तो ठीक है ना? गजब हो गया चाचा, गजब हो गया। क्या हुआ? आज सुबह ज़ेब की उस आया जून ने हम दोनों को इकट्ठे नदी पर देख लिया। अब क्या होगा? मैं तुझे कितना समझाता था, अब भुगत अपनी बेवकूफी का नतीजा। वो तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। मुझे अपनी परवाह नहीं, मुझे ज़ेब की फिक्र है। मालूम नहीं उस बेचारी पर इस वक्त क्या बीत रही होगी। उसकी फिक्र मत कर, अपने बारे में सोच। वो एक अमीर खानदान की लाडली है, उसे वो मार पीट के समझा देंगे, लेकिन ज़ैलदार तुझे बख्शेगा नहीं। परवरदिगारा, अब क्या होगा? ज़ेब और मेरी दास्तां यहीं खत्म नहीं होगी। ना वो मेरे बगैर जिंदा रह सकती है और ना मैं। देखो इस पागल को, इतना सब कुछ हो गया लेकिन अब तक इसके सिर से आशिकी का भूत नहीं उतरा। ये अपने बस की बात नहीं है चाचा, अपने बस की बात नहीं। ठीक है, मैं अभी जाके सारा किस्सा मास्टर जी को सुनाता हूँ। अब किसी को सुनाने के लिए बाकी क्या बचा है? अब सारे गांव को पता चलेगा, फिर जो डर था वो भी जाता रहेगा। तुम जाओ और मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। ठीक है मजनू की औलाद, मैं जा रहा हूं, जो कुछ करना करो, मैं जा रहा हूं। ये तो तुमने बहुत ही बुरी खबर सुनाई अब्दुल रहमान। मैं समझता हूं कि
उसे कुछ दिनों के लिए कहीं दूर भेज देना चाहिए। मेरा ख्याल है वो नहीं मानेगा। मास्टर जी, अब तो लोग भी बातें करने लगे हैं। नहीं मानेगा तो खुद ही भुगतेगा। मैं शाम को उसके पास जाके उसे समझाता हूं। अब तुम जाओ, बच्चों की पढ़ाई का वक्त हो रहा है। ठीक है मास्टर जी। आज रात तुम्हारे ये कुत्ते फिर भौंक रहे थे। कहीं दूर जाके क्यों नहीं बांध के रखते हुए इन्हें? दूर बांध कर रखेंगे तो घर की रखवाली कौन करेगा? भौंकेंगे नहीं तो कयामत आ जाएगी हुजूर। क्यों, क्या बात है? कुछ नहीं, बस ऐसे ही बात मुंह से निकल गई। बात निकल गई, वो भी नूरे के मुंह से। जरूर कोई बात छिपा रहा है तू। बोल बोल, क्या बात है? बात ही ऐसी है हुजूर कि कहते हुए डर लगता है। मैं क्या खा जाऊंगा तुम्हें? बोल बोल, जो कुछ बोलना चाहता है। हाँ हुजूर, वो घोड़े वाला लड़का है ना, रसूलदार, वो आजकल अपने घर के चक्कर बहुत काटने लगा है। क्यों, चोरी का धंधा शुरू किया है? नहीं हुजूर, वो अपनी जेब बिटिया है ना, उसकी खिड़की के नीचे खड़ा होकर उसे घूरता रहता है। क्या बकता है तू? उसकी ये हिम्मत! तुमने उसे ऐसा करते हुए देखा और जिंदा छोड़ दिया? क्या बताऊं मालिक, आपका नमक खाया है, आपके निवालों पर पलता हूं, इसलिए कोई बात छिपा कर नहीं रख सकता। सच्ची बात तो यह है कि आपके घर की इज्जत खतरे में है। ये घुमा फिराकर बात करने की आदत तुम्हारी कहीं नहीं। साफ साफ बोल कि तू कहना क्या चाहता है? हुजूर, अगर जेब बिटिया उसे शय नहीं देती तो उसकी हिम्मत नहीं होती इस तरह से आंख उठाकर देखने की। तुझे मालूम है नूरे, तू क्या रहा है? मैं ठीक कह रहा हूं हुजूर। वो उस रसूले से चोरी छिपे मिलती रही है। आज सुबह खुद जूनी ने अपनी आंखों से देखा, वहां नदी पर। कहां है? कहां है? मालिक के पास या बाबर्ची खाने में। आप यही रुकिए हुजूर, मैं बुला कर लाता हूं। मैं भी उस मोटी की खाल थी। अरे हुजूर, हुजूर सुनिए तो। मौत के नूरी, तूने खुद अपने सर पे बुला बुलाइए, अब क्या करेगा? ये साए देवदार के, ये साए प्रेम प्यार के, इन्हीं की इस महक से है हसीन दिन बहार के। इन्हीं की इस महक से है हसीन दिन बहार के। अगर इन्हें नजर लगी तो दिन गए बहार के। अगर इन्हें नजर लगी तो दिन गए बहार के। ये साए देवदार के, ये साए प्रेम प्यार के।